बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम एक मीठी डिश बना रहे हैं। ये बहुत मज़े की बनती है और शादी ब्याह में बहुत ही फेमस है। हम उसी स्टाइल में बनाएंगे जैसे शादियों में बनती है, लबे शीरी। लबे शीरी बनाने के लिए हमने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। हमने वनीला का लिया है, आप कोई सा भी अपने पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने अखरोट लिए, इनको बारीक कर लेंगे, मतलब बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। 3 टेबल स्पून हमने लिए ये कलर वाली नूडल्स लिए, कलर वाली सेवइयाँ। लेकिन अगर आपके पास कलर वाली नहीं है तो आप इस तरह की येलो कलर की भी डाल सकती हैं, लेकिन इसी तरह की मोटी होना चाहिए, वो ना लें जो हम शीर खोरमा वगैरह में डालते हैं। 3 लिए हैं अंजीर हमने, इनको बारीक काट लेंगे। आधा कप दूध का लिया है, कस्टर्ड इसमें घोल के डालेंगे। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डालेंगे, थोड़ी सी गार्निश करेंगे। अंगूर लिए हमने, ये सीडलेस हैं, इसमें बीज नहीं है। 1 सेब लिया है, 2 केले लिए हैं, 2 हमने जेली के पैकेट लिए ग्रीन और रेड कलर का, और ये हमने लिए हैं क्रीम, टिन वाली डालेंगे। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो आप फ्रेश डाल दीजिए, फ्रेश का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये कंडेंस मिल्क डालेंगे, और कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। दूध हमने आधे घंटे पहले बॉईल कर लिया था। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी मलाई आ गई है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे, अब हम इसे दोबारा से गर्म करेंगे, फिर डालेंगे कस्टर्ड। दूध में बॉइल्ड आने लगा, अब हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दूध लिया था हमने और आधे घंटे पहले इसको बॉईल कर लिया था। आप भी इसी तरह से करें, दूध को आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले उबाल के रख लें, इससे जलने के चांस कम हो जाते हैं। हमने बगैर बॉईल किए डाली हैं ये, आप चाहें तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं। हम दूध में ही इसको गलाएंगे सेवइयों को। इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर कस्टर्ड डालेंगे। ये देखिए 6 मिनट हो गए हमें इसको पकाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। हाई टू मीडियम पे पका रहे हैं हम इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है हमें, क्योंकि जब फ्रूट डालेंगे तो ये वैसे भी पतला हो जाएगा, तो इसलिए कस्टर्ड को हमें थोड़ा सा थिक बनाना है। और इसमें हमने चीनी नहीं डाली है, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क पूरा टिन डालेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं 2 किलो 3 किलो का, तो आप चीनी ज़रूर डालिए। ये देखिए इतना गाढ़ा रखना है हमने इसको, क्योंकि ये ठंडा होके भी गाढ़ा हो जाएगा। इसको उबाल आ जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको ठंडा करेंगे। फ्रूट इसमें ठंडा करने के बाद डालेंगे, यानी नॉर्मल कर लेंगे, ठंडा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप लेंगे पानी। वैसे तो रेसिपी में लिखा हुआ है 2 कप, लेकिन हम हमेशा जेली में कम ही पानी डालते हैं, उससे जेली हमारी थोड़ी सी सख्त बनती है, हार्ड बनती है। तो पानी बॉईल होगा, फिर हम इसमें जेली डालेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिल्कुल चीनी को चला चला के दाना चीनी का ख़त्म कर देंगे और फिर हम प्लेट में डालेंगे। ये देखिए हमने फ्रूट काट लिए सारे और ये हम डालेंगे एक बाउल में और इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। हमने ये डायरेक्ट इसमें नहीं डाले क्योंकि ये काले होने का डर है। अगर जिस तरह से हम डाल रहे हैं ऐसे डालेंगे आप तो आपके फ्रूट कम से कम 24 घंटे तक बिल्कुल काले नहीं होंगे। कस्टर्ड को हमने फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए कितना गाढ़ा है ये ठंडा नहीं है लेकिन गर्म भी नहीं है। अब हम इसमें फ्रूट डालेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं डालेंगे। पहले हम लेंगे एक बोल और इसमें ये सारे फ्रूट डालेंगे। केले डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉबेरी ली है हमने, सारी नहीं काटी है, कुछ हम ऊपर से सजाएंगे भी। और ये अंगूर लिए हैं और ये सेब, इंजीर डालेंगे, अखरोट डालेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये पूरा टिन है 300 ml का और ये क्रीम डालेंगे। इसको सब को मिक्स करेंगे और फिर कस्टर्ड में डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रूट में हमने इसलिए डाली है क्रीम और कंडेंस मिल्क, किस तरह से फ्रूट जो हैं काले नहीं होते, 24 घंटे तक तो नहीं होते। आपका लबी शीरी बिल्कुल फ्रेश रहेगा 24 घंटे तक। अभी हमने दूसरे बाउल में लिया आधा, थोड़ी सी जेली डालेंगे। ये देखिए कस्टर्ड जो है ये थोड़ा सा बच गया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें पड़ गया है और 1 टेबल स्पून बच गया है। क्योंकि हमें गाढ़ा देखना था, ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना था, इसलिए हमने थोड़ा सा रोक लिया। और जेली भी हमने डाली है इसमें आधी, जो हमने जमाई थी आधा आधा पैकेट डाला है। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लबी शीरी रेडी है खाने के लिए। बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है वही जायका है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप जब दावत में रखेंगी तो आपकी खूब वाह वाह होगी, लोग तारीफ करेंगे। इसी तरह से सजाइए। इसमें और भी फ्रूट आप डाल सकते हैं दूसरी तरह के, लेकिन जूस वाले फ्रूट ना डालें, जैसे पाइनएप्पल है या गर्मा है या कैंटालॉप वगैरह है। इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं डालें आप। तो चले बनाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!